राजकुमार धूनभती के दान अभिलेख से ज्ञात होता है कि द्वितीय सदी ईसा पूर्व में इस स्थल पर एक भव्य स्तूप विद्यमान था, जिसके चारों ओर वेदिका एवं तोरण दौर थे। कहाँ है वह? स्थापत्य कला। प्रारंभिक अवस्था में इस स्तूप में ईंट से बने अंड एवं वेदिका भाग था, जिसके चारों ओर वेदिका थी। वेदिका में 4 तोरण द्वार थे। अंड के ऊपरी भाग में हर्मिका तथा उसके मध्य में त्रिछत्र बने थे। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ के तोरण द्वार एवं वेदिका अन्य स्तूपों की तुलना में अत्यधिक अलंकृत हैं। वेदिका स्तंभों के मध्य में बुद्ध एवं इनके पूर्व जन्मों के जीवन से संबंधित कथाओं का अंकन है। चारों दिशाओं में बने तोरण द्वारों में वर्गाकार आधार के साथ 2 ऊंचे स्तंभ, अष्टकोणीय स्तंभ, दंड, घंटा अथवा कलश आकार के स्तंभ शीर्ष बने हैं, जिनके ऊपर पीठ से पीठ सटाए हुए बैठी हुई सिंहाकृतियां हैं। स्तंभों के ऊपर 3 समानांतर प्रस्तर शिलाएं हैं, जिनके दोनों छोर बाहर की ओर निकले हुए गोलाकार आकृति में हैं। सबसे ऊपरी शिला पर बेल बूटों के ऊपर धर्म चक्र अंकित है, जिनके दोनों ओर त्रिरत्न हैं। उष्णीय प्रस्तर पर अलंकृत क्रमिक पट्टिकाएं विशेष रुचि की हैं, जिन पर विभिन्न योद्धाओं के साथ एक विदेशी आकृति को रक्षक के रूप में दर्शाया गया है। वेदिका के ऊपर खरोष्ठी लिपि से प्राप्त अभिलेखों से ऐसा प्राप्त होता है कि कारीगरों पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र का प्रभाव था। स्तूप में प्रयुक्त विभिन्न शिल्प वास्तुखंड वर्तमान में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, इलाहाबाद संग्रहालय एवं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित है। विशिष्ट लक्षण क्या है? बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यांकन यथा माया देवी का स्वप्न, श्रावस्वती का चमत्कार, जेतवन का उपहार, बुद्ध की पूजा करते हुए एरावत के अतिरिक्त बुद्ध के पूर्व जीवन पर आधारित जातक कथाएं जैसे महाकपि, विदुर पंडित, सूची चंदन और महाजनक जातक आदि का अंकन भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या लेकिन यहाँ
लगा था सब खंडहर हो गया यहाँ पे। यार नहीं, ये कुछ और बना होगा।